Hello everyone. Good evening to all of you and welcome to Update Study. फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राम मोहन राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का संपादन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का संपादन किया था। और सोम प्रकाश समाचार पत्र ही ऐसा पहला समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? तो यह अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगाने वाला एक कानून था। अंग्रेज लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि कहीं भारतीय लोग पढ़ कर हमारे खिलाफ आवाज़ न उठाने लगे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सबसे पहला शिकार सोम प्रकाश पत्र ही पड़ा था, जिसकी रचना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी सैयद अली खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को भारत में सबसे बड़े मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान को भारत के सबसे बड़े मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1960 में गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक एक पुस्तक लिखे थे। यह किताब हिंदी में भी मौजूद है, जिसका नाम है भारत विभाजन के गुनाहगार, जिसमें लोहिया ने विभाजन के 8 मुख्य कारण के डिस्कस किए थे। और ऐसा ये इसलिए किए थे क्योंकि जिस समय देश का विभाजन हो रहा था, उस समय देश की आज़ादी और बंटवारे की घटनाक्रम को ये करीब से देखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी आंदोलन और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा 1882 में आनंद मठ की रचना की गई थी। आनंद मठ की रचना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। और यह छपते ही आनंद मठ छपते ही पूरे समूचे भारतीय साहित्य समाज में छा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार कब बनी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा
धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए थे। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार पटेल। भारत को स्वराज्य घोषित करने के अंतर्गत इंग्लैंड की संसद ने मार्च 1946 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजा और प्रतिनिधि मंडल के अंतर्गत भारत के वरिष्ठ नेताओं ने लॉर्ड बेवेल के साथ एक योजना बनाई और इस योजना का उद्देश्य भारत के लिए अस्थायी सरकार का निर्माण करके पूर्ण स्वराज लाना था एवं भारत में नए संविधान की घोषणा करना था। इसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 की भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1950 की भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ऑप्शन बी द्विसदन विधानमंडल, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी एक अखिल भारतीय संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? ऑप्शन ए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी फार्मूले के अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन डी बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। जैसे ही कैबिनेट मिशन अस्वीकार किया गया तो ये फिक्स हो गया कि अब भारत विभाजन नहीं टल सकता। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।